गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ मैसेजेस। सारे मैसेजेस सबके साथ नहीं रेजोनेट होंगे, कुछ कुछ ही आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रीडिंग बहुत शॉर्ट सी होगी, छोटी सी होगी और ट्रूथ बी टोल्ड, सो कोई सच सामने आ सकता है आज। टू बी फेयर एंड ट्रूथ बी टोल्ड, दोनों ही फेयर एंड ट्रूथ एक ही चीज़ बताते हैं। यहाँ पे तुला एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। कुछ सच बाहर आ सकता है, सच की जीत हो सकती है, सच्चाई की बुराई पे जीत वाला एनर्जी है ये। उससे कुछ बदलाव ऐसा आएगा जो चीज़ों को आगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट देगा। किस चीज़ के इंक्रीमेंट देगा? शायद आपका कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। आज ही मैंने आउल से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किया है और देखिए इस कार्ड पे ऊपर इसके आउल बैठा है और ये देखिए ये पूरा तो कार्ड ही आउल का ही है। सो डेफिनेटली कुछ विजडम रिलीज़ होने वाली है, रियलाइज़ होने वाली है किसी के लिए जो भी ये वीडियो देख रहा है। कुछ लेट्स सी क्या है मैसेज। फेथफुलनेस एंड प्रिजन, डेफिनेटली अगर कोई जेल में है या कोर्ट से रिलेटेड कोई काम चल रहा है उसमें किसी को सफलता मिल सकती है। और फेथफुलनेस मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने लॉयर पे या अपने टीम पे या किसी के वर्क पे। बेसिकली आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपको बुरे वक्त से निकाल सकते हैं अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज तो ये आ रहा है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी के बारे में संदेह में हैं कि इस इंसान पे ट्रस्ट करें या ना करें, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। येस डेफिनेटली, टू ऑफ कप्स। आप किसी से अगर प्रेम करते हैं तो भी आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस पे भरोसा कर सकते हैं। आपके हो सकता हो पुराने किसी एक्सपीरियंस की वजह से आप किसी पे भरोसा ना कर पा रहे हो। कभी आपने किसी ने आपको कभी धोखा वोखा दिया हो जिस वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। एक दोस्ताना रिलेशन या कुछ ऐसा बना सकते हैं और एक दूसरे के बुरे वक्त में एक दूसरे के इमोशंस को नेविगेट करने में, समझने में हेल्प कर सकते हैं। चीज़ें बैलेंस रखने की कोशिश करिए, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। लेट्स सी, अगर एक मैसेज आया है कि अगर आप अपने बच्चे को भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मत करिए। डेजर्ट एंड द टीयर, डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किसी के इमोशंस बहुत प्रोफ्यूसली निकल के आने वाले हैं। गुस्सा भी निकल के आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी निकल के आ सकता है कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद थी, ये चीज़ मेरे पसंद की थी और वो चीज़ नहीं हो पाई और मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई। कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है सामने आज कि आप अपने आप को बहुत डिनाई कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। बट अल्टीमेटली आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, शायद आप अपने आप को धोखे में रख रहे थे और आपको एक्चुअल में वहाँ पे वो सुकून मिलता है। आपने खुद ही अपने आप को काफ़ी बांध के रखा हुआ था, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। आपने खुद ही अपने इमोशंस को दबा के रखा हुआ था, इसलिए आपके आंसू गिर सकते हैं आज। कुछ लोगों के जैसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे किसी ने अपने आप को पत्थर सा कर लिया हो कुछ टाइम के लिए, बिकॉज़ वो किसी चीज़ के प्रति लॉयल थे, किसी रूल के प्रति लॉयल थे, या उनको जैसे कि किसी को गलत सज़ा मिल गई हो, गलत सेंटेंसिंग हो गई हो शायद समाज के द्वारा, या किसी ने उनको गलत समझ लिया हो जिस वजह से उन्होंने भी कहा हो कि अगर आप मुझे गलत समझते हो तो समझो, फिर मैं गलत ही हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने अपने इमोशंस को दबा दिया हो, फिर उसके बाद अब आप उसको अपने इमोशंस को रिलीज़ करेंगे। ये विंडो जो ओपन हुई है फिर वो चेंज आएगा। आप मास्क उतारेंगे, अपना सच बोलेंगे और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हार्ट एंड माइंड बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो एक लास्ट मैसेज और देखेंगे, वैसे 5 मिनट का वीडियो हो ही गया है।
ओके, टेम्परेंस, डेफिनेटली आप चीज़ों को बैलेंस करने की और संयत, देखिए डेफिनेटली यही कार्ड कल भी आया हुआ था, तो डेफिनेटली जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं कुछ लोग, वो एक ऐसी एनर्जी में हैं जिसमें उनका दिल दुखा है और कुछ ऐसा हुआ है जो उनको उनकी पूरी खुशियों को पाने में रोक रहा है, पीछे कर रहा है। बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, उल्टा होके आया है, तो कल भी उल्टा ही होके आया था। तो अब आप इस दुख से निकलना चाहते हैं, आप काफ़ी रो चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, और अब आप या तो अपने आप को या किसी को माफ़ करके, पेशेंस ला करके, टेम्परेंस ला करके आप चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा है। या अगर आगे बढ़ने की प्रक्रिया चालू करेंगे, यस, यहाँ पे डेफिनेटली कोई है जिसने अपने दिल पे दिमाग को हावी होने दिया है और काफ़ी हार्श अपने साथ ट्रीटमेंट किया है, या अपने आसपास के लोगों को हार्श ट्रीटमेंट किया है, जिस वजह से अभी उनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप अपने आप को सेल्फ पनिश कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो उस चीज़ को शायद आपको, लेकिन यहाँ पे मैसेज तो ये आ रहा है कि सच अपना कहना चाहिए, तब आप इस जेल से रिहा होंगे। ये एक प्रिजन है, प्रिजन है। शायद आपने किसी ऐसे व्यक्ति को हर्ट कर दिया जो बहुत लॉयल था आपके प्रति, फेथफुल एनर्जी थी उसकी आपके प्रति, और आप उसको शायद समझ नहीं पाए, उसके इंटेंशंस को नहीं समझ पाए। तो ये छोटी सी रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो वेल एंड गुड, वरना अब यही है आज की मैसेज। और यस, जो भी है, जिसके भी बारे में आप सोचते हैं, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे कोई और व्यक्ति हो, ये सच है कि उसने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया था। और अगर गलती से आपके साथ कुछ गलत हो गया है और इस वजह से आपको कुछ भुगतना पड़ा है, तो आई थिंक ये समय, आज का दिन ये दिखाता है कि अब आप ये इस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं कि शायद हो सकता हो अनजाने में किसी ने हर्ट कर दिया हो आपको, और अगर आपने हर्ट किया है तो आई थिंक आपको सामने वाले को जाके बताना चाहिए कि, या कुछ ऐसा आपको अपने आप को इस जेल से रिलीज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ऑल्टरनेट डेज़ या डेली ऐसी कुछ मेरी पोस्ट रहेंगी, जब जब मेरा मन होगा तो मैं पोस्ट करती रहूँगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। टेक केयर।